ये देखो दिल्ली का सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल। मैं यहाँ मेरी इन्वेस्टमेंट चेक करने गया था कि जिस मॉल में मैंने इन्वेस्ट किया है ना, जिस मॉल का मैं को ओनर बन रहा हूँ ना, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। एंड गेस व्हाट भाई, यहाँ तो फुल ऑन भीड़ लगी थी। हर एक स्टोर में कस्टमर की भीड़ थी। एंट्री पर तो लाइन लगी हुई थी। फूड कोर्ट में बैठने तक की जगह नहीं थी। मुझे खुद वहाँ खड़े खड़े खाना पड़ा। यहाँ एप्पल का इंडिया का पहला फ्लैगशिप स्टोर है। लुई विटन है, गुची है, डियोर है, ज़ारा है, हर बड़ी से बड़ी ब्रांड की यहाँ पर स्टोर है। इस मॉल में हर वीकेंड पर 22,000 से लेकर 25,000 लोग शॉपिंग करने आते हैं और इन ब्रांड से जो रेंट आता है ना, वो करोड़ों में होता है हर महीने। और उसमें से मेरा हिस्सा हर 3 महीने मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। ये आप भी कर सकते हो। आप भी ऐसे बड़े से बड़े मॉल में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट ले सकते हो, वो भी सिर्फ 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके। ये एक ऐसी सिस्टम है जिससे आप इस मॉल के पार्शियल ओनर बन सकते हो, वो भी सिर्फ 200 रुपए से। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 200 रुपए में। ना तो ये कोई पॉन्जी स्कीम है और ना ही कोई इलीगल स्कीम है। ये एक सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जिससे रिटेल इन्वेस्टर भी इंडिया के लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों अर्न कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जिसने भी मई 2023 में इस ट्रिक का यूज करके नेक्सस सिलेक्ट मॉल के चेन में इन्वेस्ट किया था ना, आज उन्हें करीब 84% का रिटर्न मिल चुका है सिर्फ 2.5 से 3 साल में। यानी जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे उसके 184 रुपीज बन चुके हैं। लेकिन टेंशन मत लो, अभी भी देर नहीं हुई है। इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है और इंडिया का प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट तेजी से ग्रो कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पूरी सिस्टम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे आप सिर्फ 200 रुपए से इंडिया के 19 प्रीमियम मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और हर क्वार्टर रेंटल इनकम कमा भी सकते हो। एंड गेस व्हाट, लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी ले सकते हो। इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको अपने रिटर्न्स को इंप्रूव करने की 3 ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने रिटर्न्स को इंप्रूव भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में आउटस्टैंडिंग वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको हर महीने फिक्स्ड इनकम अर्न करनी है तो आप सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आप 12% पर एनम तक का फिक्स रिटर्न कमा सकते हो। देखो, जब भी किसी कंपनी को अपने बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए होते ना, तब वो कंपनी अपने असेट्स को प्लेज करके बॉन्ड्स इशू करती है। यानी आप और मेरे जैसे पब्लिक से लोन लेती है। ये लोन सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। अगर सिक्योर्ड लोन है ना, तो जब कंपनी लोन लेती है और पैसा पे नहीं करती है तो कंपनी के असेट्स को बेचकर पैसा रिकवर किया जाता है और वो पैसा इन्वेस्टर को पे किया जाता है। यानी यहां पे सेफ्टी थोड़ी बढ़ जाती है। स्टेबल मनी ऐप में स्टेबल बॉन्ड्स पर 9 से लेकर 12% पर एनम रिटर्न वाले सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स अवेलेबल है, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको हर महीने रेगुलर इंटरेस्ट और टेन्योर खत्म होने पर प्रिंसिपल का अमाउंट भी वापस मिल जाता है, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। इंटरेस्ट आपको जैसे चाहिए वैसे, मंथली, क्वार्टरली या एन्युअली, ये आप डिसाइड कर सकते हो। जो बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे उस हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1,000 रुपए से स्टार्ट होता है और रिटर्न्स 9 से लेकर 12% तक, वो भी स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड्स में। और सबसे अच्छी बात, इन्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सीमलेस है। यूपीआई हो या नेट बैंकिंग, कुछ मिनटों में काम हो जाता है। साथ ही आपको एक सिंपल डैशबोर्ड मिलता है जहां आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक भी कर सकते हो, रीपेमेंट का शेड्यूल भी देख सकते हो और री इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये बॉन्ड्स एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। अगर बीच में पैसों की जरूरत पड़े तो लिक्विडिटी भी मिल जाती है। आप डायरेक्टली इनके प्लेटफॉर्म से ही बेच सकते हो। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वीडियो खत्म होने के बाद चेक जरूर करना। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, कैसे आप सिर्फ 200 रुपए से मॉल में इन्वेस्ट करके रेगुलर रेंटल इनकम और कैपिटल अप्रिसिएशन दोनों कमा सकते हो। आइए देखते हैं। देखो, पहले तो एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करता हूं। एनारॉक ग्रुप की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के मॉल इंडस्ट्री में अगले 3 साल में करीब $3.5 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और जब इतना बड़ा पैसा किसी एक इंडस्ट्री में आ रहा हो ना, तो समझ लो कि वहां कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है। लेकिन यह एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है जो आपको समझना जरूरी है। अमेरिका में 2020 से लेकर अब तक करीब 1200 मॉल्स बंद हो चुके हैं। यूरोप में भी यही सेम हाल है। लेकिन इंडिया में मॉल इंडस्ट्री 12 से लेकर 15% के CAGR से ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन सिर्फ 8% है। मतलब 92% रिटेल अभी भी ऑफलाइन ही होता है। अमेरिका में ये 20 से 25% है। इंडिया के कंज्यूमर्स अभी भी फिजिकल शॉपिंग प्रेफर करते हैं, कपड़े ट्राई करके खरीदना चाहते हैं, शूज पहन के देखना चाहते हैं और रेस्टोरेंट में बैठकर खाना भी खाना चाहते हैं। और ये ट्रेंड अगले 10-15 सालों तक तो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो लोग आज के टाइम में मॉल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और
वहां से रेगुलर इनकम कमाने का प्लान कर रहे हैं ना, वो लोग अगले 10-15 साल तक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक प्रीमियम मॉल में एक छोटा सा स्टोर खरीदने के लिए भी मिनिमम 5 से 10 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो क्या मिडिल क्लास इंसान इस अपॉर्चुनिटी से दूर हो जाए? वेल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एक ऐसा सिस्टम आ गया है जिससे आप सिर्फ 200 रुपए से भी ऐसे बड़े बड़े मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो खुद सेबी ने सेटअप किया है और कई सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टर के लिए इसे पॉसिबल भी कर दिया है। इस सिस्टम का नाम है रेट, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। देखो, रेट का कॉन्सेप्ट समझना बहुत सिंपल है। आप सोचो, एक ट्रस्ट है जो बहुत सारे प्रीमियम मॉल्स को खरीदता है। अब उस ट्रस्ट को पैसा चाहिए मॉल खरीदने के लिए, तो वो ट्रस्ट अपने यूनिट स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर देता है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। अब आप उस ट्रस्ट के यूनिट्स खरीद सकते हो। जब आप यूनिट्स खरीदते हो ना, तो आप उस ट्रस्ट के थ्रू उन सारे मॉल्स के पार्शियल ओनर बन जाते हो। अब जो भी रेंट आता है इन सारे मॉल से, उसका मिनिमम 90% हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये कंपलसरी है, सेबी का रूल है। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टरली होता है, सीधे आपके बैंक अकाउंट में। मतलब आपको दो तरीके से पैसा मिलेगा। देखो, पहला क्वार्टरली रेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बिल्कुल डिविडेंड के जैसा ही होता है। हर 3 महीने आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन, जैसे जैसे मॉल की वैल्यू बढ़ेगी ना, वैसे वैसे रेट के यूनिट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। जब आप बेचोगे तब आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये सारे यूनिट्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं। मतलब जब चाहो ना तब खरीद सकते हो और जब चाहो तब बेच भी सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। खरीदने या बेचने में महीनों लग जाते हैं। ऊपर से 6 से 7% की स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरो, 2% की ब्रोकरेज भी पे करो, और किसी किसी केस में तो जीएसटी भी लग जाता है, जिससे इन्वेस्टर के नेट रिटर्न्स और भी कम हो जाते हैं। लेकिन रेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप ऑलरेडी रेडी ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हो, जहां रेंटल इनकम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। जब आप यूनिट खरीदोगे, अगले ही क्वार्टर से उस रेंट में आपका हिस्सा आपको मिलने लगेगा। इन्वेस्ट करने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इस ऐप में जाओ, जो भी रेट में इन्वेस्ट करना हो ना, उसका नाम लिख दो, प्राइस चेक करो, क्वांटिटी एंटर करो और बाय कर लो। दैट्स इट। यूनिट सीधे आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएंगे और रेंटल इनकम सीधे आपके लिंक बैंक अकाउंट में आना शुरू हो जाएगी। इस ऐप की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी हो तो चेक जरूर करना। लेकिन करंटली इंडिया में 5 लिस्टेड रेट्स है, एम्बेसी, माइंडस्पेस, ब्रूकफील्ड, नॉलेज रियल्टी और नेक्सस सिलेक्ट। लेकिन इनमें से 4 सिर्फ ऑफिस बिल्डिंग में ही इन्वेस्ट करते हैं। सिर्फ एक ही रेट ऐसा है जो स्पेसिफिकली मॉल में इन्वेस्ट करता है, और वो है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट इंडिया का सबसे बड़ा मॉल प्लेटफॉर्म है। इनके पास 19 ग्रेड ए मॉल्स अक्रॉस 15 सिटीज है। 10.6 मिलियन स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है। 1000 से भी ज्यादा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ब्रांड्स है। 3000 से भी ज्यादा स्टोर्स है और 354 होटल एसेट्स है, जिससे हर महीने इन्हें करोड़ों की रेंटल इनकम आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है, इसका स्पॉन्सर ब्लैकस्टोन है, दुनिया का सबसे बड़ा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजर, जिसके पास $951 बिलियन का AUM है। आइए इनके मॉल की लिस्ट देखते हैं, ताकि जब आप इनमें इन्वेस्ट करो ना, तो इन मॉल्स में जाकर आप भी मेरी तरह प्राउड फील कर सको। दिल्ली में सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, साकेट, इंडिया का हाईएस्ट परफॉर्मिंग रिटेल एसेट है। एप्पल, लुई विटॉन, गुची, सब कुछ यही है। बेंगलोर में फोरम कोरमंगला, बेंगलोर का ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मॉल है। फोरम शांति निकेतन एंड फोरम व्हाइटफील्ड, ये भी है। मुंबई में सीवुड्स मॉल मेट्रो कनेक्टिविटी के साथ है। चंडीगढ़ में एलेंट मॉल नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है, 1.3 मिलियन स्क्वायर फीट विथ हयात रेजेंसी होटल इनसाइड। इसके अलावा अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, अमृतसर, उदयपुर, भुवनेश्वर, मैसूरू और बेंगलुरु में भी इनके मॉल्स है। मतलब अगर आप नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट के यूनिट खरीदते हो, तो आप बाय डिफॉल्ट इन सभी के सभी 19 प्रीमियम मॉल्स के पार्शियल ओनर बन जाते हो। डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली वही है। अब इन मॉल्स में जो भी ब्रांड्स रेंट पे कर रही है ना, उनका नाम सुनो: एप्पल, ज़ारा, H&M, यूनिक्लो, नाइकी, सिफोरा, स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, शॉपर स्टॉप, लाइफस्टाइल, PVR एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये सब आपके टेनेंट्स बन जाएंगे और इन सब की रेंटल इनकम में से आपका हिस्सा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते रहेगा, जो हर क्वार्टर मिलते रहता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की।
क्योंकि अल्टीमेटली एक इन्वेस्टर के लिए तो यही मैटर करता है। देखो, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ मई 2023 में आया था 100 रुपीज पर यूनिट पर, और आज इसका प्राइस करीब 165 रुपीज पर यूनिट चल रहा है। मतलब सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन से ही 64-65% का रिटर्न मिल चुका है। लेकिन वेट करो, ये तो सिर्फ आधी स्टोरी है। इसके ऊपर क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन भी तो मिली है। FY24 के पार्शियल ईयर में आईपीओ की बात कर रहा हूं, 7 रुपए 7 पैसे पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन। FY25 में करीब 10 रुपए 63 पैसे पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन। FY26 के हाफ ईयर में 4 रुपीज 43 पैसे पर यूनिट का, और फुल ईयर में करीब 9 रुपए तक का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड है। यानी आईपीओ से लेकर अब तक टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करीब 20 रुपीज पर यूनिट के आसपास मिल चुका है। अब जरा टोटल रिटर्न कैलकुलेशन देखो। आईपीओ प्राइस कितना था? 100 रुपीज। करंट प्राइस 164 चल रहा है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 20 रुपीज का हुआ है। यानी जिसने 100 रुपए इन्वेस्ट किए थे ना, उसके 184 बन गए। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो करीब 84% का रिटर्न 2.5 से 3 साल में मिल चुका है। और अगर करंट डिविडेंड यील्ड देखा जाए ना, तो क्वार्टरली 2 रुपए 20 पैसे के हिसाब से पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। करंट प्राइस 164 के हिसाब से करीब 6.73% का एनुअलाइज रियल बनता है। अब इसको कंपेयर करो आपकी एफडी से, जहां हार्डली 6% का रिटर्न मिल रहा है। अगर सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी कैपिटल अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एफडी में प्रिंसिपल कभी बढ़ता नहीं है। यहां प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ साथ आपके यूनिट का प्राइस भी बढ़ते जाता है। यानी डबल बेनिफिट, एक डिविडेंड यील्ड से मिल रहा है, दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन से मिल रहा है। लेकिन यहां इन्वेस्ट करने से पहले एक चीज समझ लेना, ये स्टॉक मार्केट की दुनिया है। यहां कोई भी चीज की गारंटी नहीं है। शायद एफडी में आपको 6% फिक्स रिटर्न मिलने वाला है, यहां उसकी कोई गारंटी नहीं है। यहां यूनिट का प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और हां, आपको मिलने वाली डिविडेंड यील्ड कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। वैसे इंडिया में और भी 4 रेट्स है जिस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। अगर उनका प्राइस, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड और उनकी परफॉर्मेंस को समझना है ना, तो मेरा ये वीडियो चेक जरूर करना। इसके बाद आप क्लियर हो जाओगे कि आपको कौन से रेट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। कंफ्यूज नहीं रहोगे। सुनने में तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक मिनट, इस इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क भी है जो आपको समझने चाहिए। रिस्क नंबर 1, ऑक्यूपेंसी रिस्क। अगर मेजर टेनेंट्स मॉल छोड़ दे तो रेंटल इनकम गिर भी सकती है। लेकिन देखा जाए तो नेक्सस का ऑक्यूपेंसी 96.9% है, जो अपनी कैटेगरी का एक्सीलेंट है। रिस्क नंबर 2, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब आरबीआई रेट्स बढ़ाता है तो रेट के प्राइस में शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी दिख सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिकवरी आ जाती है। रिस्क नंबर 3, इकोनॉमिक स्लोडाउन रिस्क। देखो, रिसेशन में ना कंज्यूमर स्पेंडिंग थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में मॉल का फुटफॉल गिर जाता है और वहां जितने भी स्टोर अवेलेबल है उनका बिजनेस भी गिर जाता है। ऐसे में कई स्टोर्स सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मॉल छोड़ देते हैं। ऐसे केस में आपकी रेंटल इनकम भी कम हो सकती है। रिस्क नंबर 4, कंपटीशन रिस्क। नए मॉल आने से एग्जिस्टिंग मॉल को कंपटीशन मिलती है। ऐसे में कई बड़ी ब्रांड्स अपने दुकानों को शिफ्ट करने के बारे में सोच सकती है। अगेन, आपकी रेंटल इनकम थोड़ी कम हो सकती है। देखो, पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनके पास करोड़ों रुपए थे। एक फ्लैट लेने के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, कमर्शियल स्पेस के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन अब रेट्स ने ये पूरा गेम चेंज कर दिया है। आज आप सिर्फ 200 रुपए से इंडिया के बड़े से बड़े मॉल के ओनर बन सकते हो, और ये वही मॉल है जहां एप्पल, लुई विटॉन, गुची जैसे ब्रांड हर महीने करोड़ों का रेंट पे करते हैं। अगर आप इनके यूनिट्स खरीदते हो ना, तो इस रेंट में आपका हिस्सा भी आपको मिलते रहेगा। वेल, अब डिसीजन आपका है। या तो आप 200 रुपए लगाकर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर 5 साल बाद सोचोगे काश मैंने तब इन्वेस्ट कर दिया होता। देखो, ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो ना, तो प्लीज लाइक कर दो। अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन लाखों और करोड़ों रुपए नहीं है। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, सीनियर सिक्योर्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना हो, 12% पर एनम तक का रिटर्न कमाना हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से स्टेबल मनी ऐप चेक जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बिल्ड योर वेल्थ द स्मार्ट वे। जय हिंद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risk, including delay or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.